हिंदी हिंदी का वो आता है आपको क्या बोलते हैं नंबरिंग 2.54 हिंदी नंबरिंग आता है। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सेल्फ एक्सलेंस हिंदी प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता से कुछ। मॉर्निंग क्लास भगवत गीता पर बेस्ड रहता है, लेकिन हम बहुत कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आउट ऑफ भगवत गीता ऑल्सो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में हम बेसिक जो ज्ञान लेते हैं वो क्या चीज़ का लेते हैं। आज आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं, जब आप प्रथम बार जब भगवत गीता उठाए और पढ़े, तो आपको ऐसा क्या उसमें लगा जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा, सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर किस चीज़ से हुए थे? मेरी बात में कहूँ तो मुझे ये पता चला था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन भारत में हर किसी को पता है कि मैं आत्मा हूँ। मोस्टली जब भारत की बात करते हैं, भारत में हर एक बच्चे को आप पूछोगे तो वो थोड़ा सा ज्ञान उसको जब मिल जाता है, स्कूल चले जाता है, बेसिक नॉ इतना तो स्कूल में भी सिखाया जाता है कि हम आत्मा है ना, लेकिन सिखा दिया जाता है, उसके ऊपर अव्वल कैसे करें वो नहीं सिखाया जाता है ना। उसके ऊपर हम काम कैसे करें, अपने आप को सच में हम आत्मा मानते हैं या ना नहीं मानते। बोलने के लिए हम किताबों के ज्ञान से, भगवत गीता से पढ़ के हम बोल लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो चीज़ को अप्लाई करना, उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में, अपने जो जीवन में उतारना, वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो आजकल तो हम शास्त्र तो भूल ही चुके हैं, है ना। ऐसा स्थिति हो गया है, खासकर यंग बच्चों का, है ना? कोई भी यंग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। बूढ़े लोग पहले पढ़ते भी थे, आजकल बूढ़े लोग इकट्ठे होकर उधर जो बीच में सिगरेट पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, है ना। आजकल बूढ़े लोग भी जवान होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बिजनेस की बातें करेंगे या अपने पुराने दिनों की बात करेंगे, कितना उन्होंने झेला जीवन भर और बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली। बहुत बहुत ही ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ ना दिनचर्या में, अपने हमारे डे टू डे लाइफ में देखता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि पहले के दादा दादी अलग हो चुके हैं, अलग थे, और अब के अलग हो चुके हैं। पहले के बूढ़े लोग भी थोड़ा भगवान के बारे में, एक समय था कि आप जब सोते रहेंगे तो आपकी, अभी आजकल आपका तो नहीं पता, हमारे समय में हमारे दादी दादा या हमारे जो भी घर में बुजुर्ग लोग थे, वो हमको थोड़ा बहुत रामायण महाभारत के बारे में बताते भी थे, है ना।
लेकिन आजकल नहीं बताते, है ना। आजकल स्थिति बिल्कुल अलग ही हो गया है ना। तो बेसिक जो हमको ज्ञान मिलता है भगवत गीता से वो है कि हम ये देह नहीं है, ये हम क्या है, आत्मा है। ये ABCD है भक्ति का, है ना। हम जब भक्ति में जुड़ते हैं तो हमको सबसे पहले इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं कि हम आत्मा है ना। और हमको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है ना। ये कहाँ है, ये भगवत गीता में बताया, भगवान ने अर्जुन को बताया। ठीक है, अर्जुन जैसा महान भक्त भी देहात्म बुद्धि में थे, ये मेरा है, ये मेरे भाई लोग हैं, है ना, मेरे बंधु लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज उन्होंने आर्गुमेंट रखा, तर्क वितर्क हुआ, और निष्कर्ष यही था कि वो लड़ेंगे नहीं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने जब कहा कि तुम्हारा तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, इनको बस तुम एक निमित्त हो, तुम एक माध्यम हो, है ना। तो ये जो संवाद चला, चर्चाएं चली, इसमें अनेक ऐसे उपदेश निकल के आ रहे हैं भगवान के हमारे लिए। भगवान के जो उपदेश हैं उनको हमको पढ़ना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। शास्त्रों के साथ अगर आप समय बिताएंगे थोड़ा सा, तो आपको देखेंगे आप अपने जीवन में कैसे बदलाव आता है ना। कोई चीज से अगर प्रेम करना है तो उसके साथ समय बिताना पड़ता है ना। और हम आजकल किस चीज से प्रेम करते हैं, किस चीज से प्रेम करते हैं? पैसा से प्रेम करते हैं, है ना। और किससे प्रेम करते हैं बताइए? एक्चुअली इस संसार में प्रेम नाम का चीज है ही नहीं, तो करते क्या है? अगर आपको बोल दिया जाए कि इस संसार में प्रेम नाम का चीज ही नहीं है, तो क्या आप शॉक होंगे? शॉकिंग है कि नहीं आपके लिए? है? कौन किसको किसको लगता है कि हाँ प्रेम नाम का चीज है यार? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बताइए आप लोग कुछ। कैसे? भगवान को साइड कर दीजिए, इस संसार की बात कर रहा हूँ इस। और कुछ हद तक आप सही हैं, लेकिन वो प्रेम भी आगे जाके क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। माँ का प्रेम शुरुआत में बहुत शुद्ध होता है, लेकिन वो भी धीरे 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 जाके दूषित हो जाता है। ठीक है, और वो प्रेम भी दूषित है क्योंकि उन्होंने आपको 9 महीना पेट में गर्भ में रखा, और इन रिटर्न वो आपको प्रेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना कष्ट किया आपके लिए, इसीलिए प्रेम कर रहे हैं। भी आप मेरे को सोच, मेरे शब्दों से ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको अपनी माँ के खिलाफ भड़का रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा मैच्योर होकर समझिए कि प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? आत्मेन्द्र प्रीतिवांछा तारी बोले काम, कृष्णेन्द्र प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम। प्रेम का अर्थ जो हमारे आत्म, खुद के लिए, खुद के लिए, है ना, जो हम प्रेम करते हैं, खुद के इंद्रियों से अगर हम प्रेम कर रहे हैं, हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं हो, काम है। हमारे इंद्रियों के लिए, हमारे, हमको इससे कुछ मिल जाए, है ना, वो इन रिटर्न, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आप कुछ आशा कर रहे हैं इन रिटर्न, तो प्रेम नहीं हो, काम है। बट कृष्णेन्द्र प्रतिवांछा धरी प्रेम नाम,
बट कृष्ण के इंद्रियों को अगर आप तृप्त कर रहे हैं, खुद के इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं तो वो काम है, और कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं तो वो प्रेम है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरी प्रेम नाम, है ना। ये प्रेम और काम में अंतर है ना। तो भगवान कृष्ण को ही हम प्रेम कर सकते हैं, और इस संसार में हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। हमारी आंखें हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे जीभ, हम जीवा से कुछ अच्छा स्वाद चखना चाहते हैं, आंखों से कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, नाक से कुछ अच्छा सूंघना चाहते हैं, त्वचा से कोई हमको कोई अच्छे से टच करे, या हम सॉफ्ट चीज़ों से हम कुछ टच करें, जैसे मैं भी गद्दे में बैठा हूँ, है ना। तो वो एक त्वचा का एक, है ना, कान से अच्छा सूंघना, नाक से, जीभ से खाना, है ना, आंखों से अच्छा देखना, तो ये क्या है, हमारी इंद्रियां चाहती हैं ये सब मिले उनको, है ना। लेकिन इस भौतिक संसार में वो चीज क्या है, एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब है, बस एक परछाई है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ खुशी नहीं है, थोड़ा सा खुशी तो यहाँ भी है, लेकिन वो क्या है, क्षणिक है ना। और उस क्षणिक सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। तो क्षणिक सुख का अर्थात क्या होता है, चपल सुख लब लागी रे। चपल सुख मतलब थोड़ी देर का सुख, है ना। हमारे एक आचार्य हैं, वो बताते हैं चपल सुख लब लागी रे। सिर्फ चपल सुख के लिए, हम थोड़ी देर के सुख के प्राप्ति के लिए हम इस भौतिक संसार में बहुत कष्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा आनंद मिलता है। पर आनंद मतलब तो अलग बात है, आनंद तो यहाँ हो ही नहीं सकता। मजा हो सकता है, मजा या थोड़ा खुशी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आनंद का अर्थ यही होता है एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग, एवर गोइंग, वो है आनंद। वो आनंद की अनुभूति यहाँ नहीं हो सकती, है ना। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार है, भगवान ने बोला ये भौतिक संसार है, और यहाँ पर जो भी जीव आया है उसको नाना प्रकार के कष्टों को सहना पड़ेगा। लेकिन वो कष्टों को सहना पड़ेगा, लेकिन उसको टॉलरेट भी करना पड़ेगा। मतलब सहना मतलब टॉलरेट, टॉलरेट करते 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 हम पूरा जीवन बिता देते हैं, एंड तक आ जाते हैं। लेकिन उस सहना तो सबको, ये हर कोई सह रहा है, बाहर में एक भिखारी भी सह रहा है, और आप भी सह रहे हो, कुछ ना कुछ कष्ट आप भी सह रहे हो अपने, हाँ, डे टू डे लाइफ में, है ना। नहीं सहेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, सहेंगे नहीं तो सहना है ना। तो इसी को बोलते हैं भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, शीत उष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्याश तामश तितिक्षस्व भारत, भारत, तामश तितिक्षस्व भारत। जो ये जो संसार के जो कष्ट हैं, और इस संसार के जो आनंद है या खुशी बोल सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए है। जैसे गर्मी आता है, फिर ठंडी आ जाता है, फिर ठंडी आता है, फिर गर्मी आ जाता है, बीच में बारिश होता है ना। उसी प्रकार ये कष्ट भी, कष्ट आते हैं, फिर थोड़ा सा खुशी मिल जाता है, फिर थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, थोड़ा सा जीवन रुखा हो जाता है, थोड़ा बारिश गिर जाता है तो अच्छा लगता है, फिर थोड़ी ठंडी आ जाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन वापस क्या हो जाता है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर पसीना निकलता है ना। उसी प्रकार का ये उदाहरण दे रहे हैं भगवान, शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण, सुख और दुख दा, बट तामस तितिक्षुष भारत, भगवान बोल रहे हैं सहो,
है ना। अगर रहना है तो सहना है। हर कोई व्यक्ति सह रहा है संसार में, और जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो सहता है, लेकिन उस सहने से उसको प्राप्त क्या हो रहा है? सहने से प्राप्त क्या हो रहा है? आप सह रहे हो, मैं मानता हूं, नाना प्रकार के कष्टों को आप सह रहे हो, लेकिन उस सहने के बाद उसका रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है? और कष्ट मिल रहे हैं, और दुख मिल रहे हैं, है ना। आनंद नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि हम इस संसार में हैं, मृत्यु लोक में, जहां पर हर कोई कष्ट में, पीड़ा में, दुख में जी रहा है ना। भगवान भी जब लीला करने के लिए नीचे आए ना इस धरातल में, उन्होंने भी ये दिखाया कि मैं भी सह रहा हूं, मैं भी सह रहा हूं, तुमको भी सहना पड़ेगा। मैं लीला करने भी आया हूं तो तुमको ये दिखा रहा हूं कि मैं सह रहा हूं। रावण, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था लक्ष्मण जी ने, इस चीज से बहुत ही वो क्रोधित होके वो किसके पास गए थे? अपने मामा जी के पास, मारीच के पास। बोले कि तुमको मैं यहाँ पर, तुमसे मैं प्रार्थना करने या तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि चलो और सीता है ना, उसको किडनैप करना है। सुपारी देने के लिए गया था राम, ठीक है। तो मारीच उस समय समझाया रावण को, उन्होंने देखा था कि कैसे उन्होंने भगवान की लीलाओं, उनको पता था भगवान की लीलाओं के बारे में। मारीच वो जानते थे कि राम भगवान है, लक्ष्मण उनके भाई हैं, है ना। उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, गलत कर रहे हो तुम अगर सीता को का अपहरण करना चाह रहे हो तो ये सबसे बड़ा मूर्खता है तुम्हारा। ये हो अगर तुम कर लोगे, लेकिन इससे कुछ मिलने नहीं वाला है, तुम्हारा अंत हो जाएगा, इससे और कुछ नहीं। तो रावण क्या था, राक्षसों का जो प्रवृत्ति होता है ना, क्या रहता है, एकदम इमीडिएट डिसीजन लेते हैं, बहुत रजोगुण में रहते हैं, है ना। बिना सोचे समझे फटाफट बोल देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। थोड़ा भी सोचना है, हर एक काम को करने से पहले, हर एक कार्य को करने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए। अगर कुछ चीजें हम किसी को बोल रहे हैं, उससे पहले भी हमको 10 बार सोचना चाहिए। चलते का थोड़ा बहुत परिहास्य में, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती में हम थोड़ा किसी का टांग खींच देते हैं, तो थोड़ा मसाला डालता है लाइफ में, चलता है। लेकिन अगर हम कुछ चीजें सीरियसली हमारे जीवन में कर रहे हैं, उससे पहले हम 10 बार सोचे कि मैं क्या ये चीज सही कर रहा हूँ। लेकिन रावण उस प्रवृत्ति का नहीं था, है ना। वो फटाफट बोला कि तुम्हारा गला काट दूंगा मैं अभी। अरे माई मामा हूं मैं तुम्हारा, कहा है का मामा, अभी राजा हूं मैं इधर, राक्षस राजा रावण, रावणासुर, असुर हूं, है ना। वो सोचा ही नहीं, बोले ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं जाता हूँ। और उन्होंने प्लान बनाया, बोले कि ठीक है, तुम मेरा गला काटोगे, उससे अच्छा मैं राम के हाथों मरना सही सही है मेरे लिए। तुम मारो, रावण के हाथों मरूं, उससे अच्छा मैं राम के हाथों मर जाता हूँ। असुर के हाथों से मरने से अच्छा भगवान के हाथों से मरूंगा तो भगवत धाम प्राप्त करूंगा, है ना। तो वो गए, उन्होंने प्लानिंग किया कि ठीक है, मैं मृग का शरीर लूंगा, स्वर्ण का मृग बनूंगा और जाऊंगा और सीता जी के माता के सामने। सीता माता भी लीला है, लेकिन एक स्त्री का वो भी एक कैरेक्टर है वहां पर। एक स्त्री का जो अंडरस्टैंडिंग है वो वो दिखता है कि देखते ही बोली स्वर्ण के मृग को कि वो चाहिए मुझे। डिमांडिंग, माताएं बहुत डिमांडिंग होती है ना। तो भगवान ने समझाया, देखिए ये जो जंगल है ना, बहुत मायावी है, यहाँ बहुत भी मायावी राक्षस घूमते हैं। और ये मृग की आंखों को मैं देख के ना ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर
मेरे को नहीं, सही नहीं लग रहा है, ये मासूम नहीं लग रहा है मेरे को, ये हिरण जो है वो मासूम नहीं लग रहा है, ये कुछ तो है इसके अंदर। भगवान परमात्मा स्वयं भगवान है ना, वो समझ गए थे, लेकिन लीला है। तो बोले कि एक तो तुमने राजपाट सब छोड़ दिया, सीता माता बोल रहे उनको, सब कुछ त्याग करके वनवास आ गए, चाहते थे तो तुम वहां पर राज कर सकते थे, लेकिन इतना तुम मर्यादा का पालन कर रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम। अभी मैं यहाँ पर ये सोने का मृग मांग रही हूँ तुमसे, जिसको तुम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो, आप ले आ सकते हो मेरे लिए, और हम इतने सारे सोना सोना रखेंगे तो हम कम से कम फ्यूचर में तो सिक्योरिटी रहेगी ना हमारे लिए कुछ, है ना। अब ये सोच के भगवान बोले अरे क्या, तो ये भगवान डिस्प्ले कर रहे हैं कि मैं हस्बैंड हूँ और मैं वाइफ का कैसे डिमांड को पूरा कर रहा हूँ। तो भगवान ने बहुत प्रयास किया समझाने का, नहीं समझा, है ना। तो लास्ट में बोले ठीक है चलो जाता हूं मैं, लेकिन लक्ष्मण को बोले कि तुम वेट करो यहीं पर, माता के साथ तुम रहो, सीता माता के साथ, और उनका रखवाली करो, ठीक है। अब वो गए गए भागते गए, देखे जैसे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, और लास्ट में जब उन्होंने मृग को पकड़ा और उनको मारा, सामने शिकार किया, है ना, तो उन्होंने कैसे चिल्लाया, सीते लक्ष्मण, कौन चिल्लाया, ये मारीच ने चिल्लाया। तो ये आवाज जाके सीता को पड़ी और सीता घबरा गई, घबराई तो क्या बोले, जाके देखो शायद राम जी को कुछ हो गया है, तुम्हारे भैया को कुछ हो गया है, उनको कोई आघात पहुंचाया है, शायद वो कोई राक्षस या कोई किसी ने उनको आघात पहुंचाया है, तुम जाके देखो। और लक्ष्मण बोले कि भगवान स्वयं, मेरे भैया स्वयं भगवान, मैं स्वयं लक्ष्मण, हम लोग को कौन मारेगा भाई, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन माँ सीता को बोली नहीं तुम जाओ, वो अपना धर्म निभा रही है, एक पत्नी धर्म। जब लक्ष्मण माने नहीं तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा तो तुम मेरे, तुम्हारा भी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा मेंटेलिटी में समझ गई हूँ, तुम्हारा जो तुम चाहते हो कि राम का वध हो जाए और तुम मेरे साथ रहो। अब ये जब सुन लिया लक्ष्मण ने, उनका हो गया दिमाग खराब, बोले कि तुम अगर मेरी भाभी नहीं होती ना, स्त्री नहीं होती ना, तुम्हारा गला यहीं काट देता। ये बोला, इन्होंने बोला लक्ष्मण ने सीता, और बहुत दुखी, बहुत कष्ट हुआ उनको हृदय में कि जब सीता माता ने क्या बोला कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इसलिए राम को बचाना नहीं चाहते हो, अब चाहते हो कि राम मर जाए। अरे जो इंसान 14 साल से एक बार भी सोया नहीं, जो अपने भाई को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतना ज्यादा रक्षा कर रहे हैं अपने भैया का, अपनी भाभी का, है ना। रिश्ते में तो वही हुआ ना, भैया और भाभी, राम और लक्ष्मण, राम सीताराम, है ना। और उनके ऊपर ये बात आ गई कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरा भगवान राम को तुम मरवाना चाहते हो, है ना, शायद तुम्हारा ही ये चाल है कि तुम भगवान को मरवाए हो, जाके जाके बचाओ उसको। तो उन्होंने ये बोला था कि लक्ष्मण रेखा है और इसको क्रॉस मत करना, बट फिर भी, है ना, आते हैं रावण और अपहरण करके ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी भगवान जब शिक्षाएं दे रहे हैं, जैसे आए भगवान, लक्ष्मण गए वहां पर, लक्ष्मण जाके वहां भगवान को देख के, भगवान तो ठीक ठाक है और बढ़िया लेके आ रहे हैं मृग को, सोने का मृग को, और बोले कि तुम यहाँ पर कैसे, लेकिन सीता ने ये बोला मुझे, तो तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो, अब यहाँ लक्ष्मण वहां भी डांट खाए, यहाँ भी डांट खा रहे हैं, बोल रहे हैं वहां भी परेशान किया उन्होंने और आप भी मुझे यही बोल रहे हो, बोलते तुम तो स्त्री से भी गिरे हो, जो स्त्री की बात सुन के यहाँ पर आ गए, है ना। बोले कि भगवान आप भी तो सुन के आए हो इधर लेने के लिए सुरक्षा, तो समझ रहे हो आप। तो ये स्थिति ऐसा हुआ, तो बहुत घबरा गए राम जी, अब भागे हैं भागे भागे भागे, पैर में सब कांटे चुभ रहे हैं क्या,
अब देख रहे हैं सीता माता नहीं है। हरी बोल, जो चीज का डर था वही हो गया, गायब, गायब कर दिया गया। और वहां पर जो स्थिति होती है राम और लक्ष्मण की ना, बहुत बहुत ही, वो पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं भगवान, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं सीता माता कहाँ है। वो जंगल में एक एक जानवरों को बुला बुला के पूछ रहे हैं सीता माता कहाँ है ना। तो भगवान भी बताते हैं यहाँ कष्ट है। राम जी पेड़ पौधे से पूछ रहे थे, बिल्कुल समझ खो बैठे थे, है ना, कि किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। दंडकारण्य में जब पैर में कांटे चुभ जाते थे, सीता माता उनको निकालती थी, तो भगवान बोलते थे मत निकालो ये सब। जब उन लोग वनवास में थे, उसको मत निकालो, क्योंकि तुम्हारा काम मेरे पैर मेरे चरण से किसी को निकालना नहीं है, किसी को भी, एक कांटों को भी रहने दो, मैं अपने चरण से किसी को भी नहीं निकालना नहीं चाहता। जो मेरे चरण में एक बार आ गया, भले वो कांटा ही क्यों ना हो, मैं उसको रखता हूं। तो तुम्हारा काम है जो मेरे चरण में आ गया उसका रक्षा करना, इनको निकाल के फेंको मत। तो भगवान का इतना ज्यादा, इतने ज्यादा उदार है ना भगवान। लेकिन वो अनेक ऐसे शिक्षाएं दे रहे हैं। रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, हाँ, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देख लीजिए, उनके भक्तों की लीलाएं देख लीजिए, प्रभुपाद जैसे आचार्यों की लीला देख लीजिए। हाँ, वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, कैसे हमको भगवान जितने दयालु हैं उतना ही हमारे अंदर वो आतुरता होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, है ना। तो जब भगवान भगवान मीटिंग में बैठे थे वानरों को लेके, राम जी बोले कि जब विभीषण आए तो आने दिया उनको। डाउट था कि ये तो उधर लंका से आया है, लेकिन वानर सेना ने बोला कि इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान बोला आने दो, देखते हैं। तो भगवान ने उस समय शिक्षा दी कि अगर आके ये भी बोले कि हाँ ये अयोध्या भी ले ले, तो मैं अयोध्या तक देना चाहता हूँ। लंका क्या है, मेरा 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 अयोध्या भी मैं दे दूंगा उनको, लंका तो दे ही दूंगा, अयोध्या भी दे दूंगा। तो वानर सेना ने पूछा था भगवान आप कहाँ रहेंगे। हाँ, तो भगवान ने बोला मैं तो हनुमान के हृदय में रहता ही हूँ। हनुमान जी ने पूछा था आप कहाँ रहेंगे, मैं तो आपके हृदय में हूँ, है ना। इतने उदार है भगवान। तो ये भगवान है जो हम पे कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हम कृपा नहीं लेना चाहते, हमारे अंदर वो भाव नहीं है। हम कितना याद करते हैं भगवान को, है ना। हमको सोचना चाहिए हम दिन भर में कितना ज्यादा कृष्णा भावना भावित रहते हैं। बहुत ही कष्ट है ना। हमारे भक्त लोग शुरुआत में जब अच्छे से सीरियसली जुड़ते हैं तो अपना साधना कार्ड लिखते हैं, इतना देर मैंने जप किया, इतना देर मैंने लेक्चर सुना, इतना देर मैंने इनका लेक्चर सुना। हाँ, और क्यों, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं साधक हूँ और हमारा काम क्या है, साधना करना, भक्ति करना भगवान। ये मन के ऊपर भरोसा उनको नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे का सहायता लेते हैं, ठीक है। हाँ? कि मन आपको भटका देगा, तो हमको हमेशा किसी ना किसी गाइडेंस, किसी ना किसी का गाइडेंस में रहना चाहिए, है ना। तभी हम भक्त कोई भी चीज में प्रगति कर सकते हैं। अगर आप खुले हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है आपको देखने वाला, तो आप भटक जाएंगे। तो कोई भी चीज को सीरियसली करने के लिए ना, हर एक जो चीज है हमको बहुत ही देख समझ के करना पड़ता है। एक भगवान के भक्त हुए, कौन थे वो, रंती देव। वो इतने ज्यादा कॉन्शियस थे
इतने ज्यादा कॉन्शियस थे हर एक एक्टिविटी के लिए। जब भी कोई उनको कुछ भी मांगता था तो दे देते थे। वैष्णव सेवा करने के लिए बहुत ही आतुर रहते थे, समझ रहे हैं आप। 28 दिन तक उन्होंने भूखा रहा। 28वें दिन भी कोई शूद्र आया, कोई पशु आया, तो उनके पास लास्ट में जो खाना था वो भी उन्होंने दे दिया, पानी था वो भी उन्होंने दे दिया, समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे हर एक जीवात्मा में भगवान है, हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान है। है? मानते हो कि नहीं भगवान है कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हर एक इंसान प्रेम के लिए भटक रहा है संसार में, और प्रेम को प्राप्त करने के लिए आतुर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिल रहा है। आप कितना भी प्राउड हो, पफ्ड अप हो जाइए, अहंकार से भर जाइए कि मेरा आर्थिक विकास हो रहा है, मेरा ये विकास हो रहा है, मेरा वो विकास हो रहा है, लेकिन एक दिन सब जाके जीरो हो जाएगा। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं 7वां स्कंद में कि ये एक दिन ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस संसार में भीड़ में खोए हुए हैं, तो कृपया इस भीड़ से निकलिए और भक्ति में जुड़िए। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रोसेस जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है, ये बहुत ही अद्भुत है, जो हर संभव ये प्रयास करता है कि आप कैसे भगवान से अपना संबंध जोड़ के रख सकते हैं। लेकिन क्या हम खुद से प्रयास करना चाहते हैं? क्या किन लोग हैं जो खुद से प्रयास करना चाहते हैं? उठाइए हाथ। जो नहीं उठा रहे हैं डाउटफुल है है ना? तो कैसे प्रयास कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, हम बताइए। भक्ति हो से। और सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, और किसी से। आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, कितना भी यूट्यूब में ज्ञान ले लीजिए, इस सब से कुछ होने वाला नहीं। आजकल हम शांति खोज रहे हैं ना, हर एक इंसान शांत रहना चाहता है, हर एक इंसान पीसफुल रहना चाहता है ना? हर एक इंसान आनंद की खोज में है। अब हम लोग कैसे आनंद खोजते हैं? अब जैसे दो मजदूर काम कर रहे थे, ठीक है, एक मजदूर था, गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मजदूर वही गड्ढे को वापस भर रहा था, ठीक है। वो गड्ढा खोदते खोदते जा रहा है, ये गड्ढा भरते भरते जा रहा है, ये गड्ढा खोदते खोदते जा रहा है, ये गड्ढा भरते भरते जा रहा है। वो गड्ढा खोद रहा है, ये गड्ढा भर रहा है। तो दो मजदूर थे, एक गड्ढा खोद रहा था और एक गड्ढा भर रहा था। तो एक आदमी गया बगल से, बोला ये पागल लोग हैं क्या? एक गड्ढा खोद रहा है, एक गड्ढा भर रहा है। वो 1 घंटे बाद वापस आया, 1 या 2 घंटे बाद वापस आया, लोग सेम चीज कर रहे हैं। एक जन गड्ढा खोद रहा है और एक गड्ढा भर रहा है। तो वो जाके पूछा कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, करने की प्रयास क्या कर रहे हो? बोलते हैं ये हमारा काम है, ये ड्यूटी है हमारा, ये गड्ढा खोदता है, ये गड्ढा भरता है। बट करना क्या चाह रहे हो? हम लोग यहाँ पेड़ लगाते हैं, बट बीज तो है ही नहीं। मतलब बीज बोने वाला है ना, वो कोई तीसरा है, वो आया नहीं आज। समझ रहे हैं आप? तो भाई आया नहीं तो तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो फिर? ये गड्ढा तो भाई हम अपना काम कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? समझ रहे ना? ऐसा है आनंद की खोज, हम ऐसा कर रहे हैं। आनंद की खोज में हम बीज बोना ही भूल जा रहे हैं। गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा भर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, वो आनंद का बीज को बोया ही नहीं है, और गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा भर रहे हैं। समझ गए नहीं आप? तो
उस प्रकार का इस संसार में चल रहा है ना। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो अपने एक ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में ये लिख रहे हैं ये बात को कि कृष्ण प्रेम हर किसी को चाहिए। हर एक व्यक्ति है जो कृष्ण प्रेम चाहता है, हर एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम चाहता है, और कृष्ण प्रेम के बिना वो दरिद्र है। तो वो बोल रहा है भगवान मुझे अपना दास कर बना लीजिए, और वो जो वेतन देंगे ना आप, वो वेतन क्या है, वो कृष्ण प्रेम दीजिए। मैं आपका दास बनता हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, वेतन में मुझे वो कृष्ण प्रेम दीजिए। नहीं तो हमारा जीवन दरिद्र है, दरिद्रों का जीवन जी रहे हैं, है ना, और खुशी खोज रहे हैं संसार में, प्रेम खोज रहे हैं। कृष्ण कृष्ण से ही प्रेम मिल सकता है, केवल भक्ति से ही प्रेम प्राप्त हो सकता है, और किसी से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, और सिर्फ कष्ट ही प्राप्त होगा। नहीं मानते आप ये चीज को? नहीं तो भगवान क्यों बोलते दुखालयम अशाश्वतम? दुखालय भी है और टेम्पररी है, शाश्वतम नहीं बोला, अशाश्वतम। भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा, कौन कौन कंप्लीट कर लिया, है ना? ये बहुत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, आपको पढ़ना चाहिए। इस चीज को पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। शुरुआत में पहला बार मैं भी पढ़ा था तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में जो भी आनंद है उसका शुरुआत है और इसका अंत भी है। 5वें स्कंद में यही संस्पर्श जाप होगा दुख योए नएवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आप बुद्धू हो या बुधा हो, बुद्धू मतलब बेवकूफ, बुधा मतलब संस्कृत में इंटेलिजेंट। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योए नएवते। संस्पर्श जाप, स्पर्श करते हैं ना, संसार के आनंद को हम खोज रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चख रहे हैं, बट दुख युए नएवते। और दुख कैसा है, दुख मिल रहा है, इसका आदि भी है और इसका अंत है। लेकिन जो बुधा है ना तेषु रमते, वो रमता नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व होता नहीं है। जो बुद्धिमान है कि जानता है इसका आदि है और इसका अंत है, और ये सब कुछ क्या है, क्षण भंगुर है, टेम्पररी है, क्षण में खत्म होने वाला है ना। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये संघर्ष है हमारा, स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल आपको अगर करना है ना कहीं, तो यही करिए भक्ति में, और कहीं स्ट्रगल मत करिए। भक्ति में स्ट्रगल करिए, भगवान की सेवा में स्ट्रगल। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं आपकी भक्ति में जो मुझे कष्ट मिल रहा है ना भगवान, वही मेरा सबसे ज्यादा, वही मुझे सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त, वहीं से मुझे सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। आप भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक आचार्य हुए, वो अपने एक हम भजन में लिखते हैं कि आपके भक्ति में, आपकी सेवा में लगने से जो मुझे कष्ट मिल रहा है वो कष्ट नहीं है, वो वास्तव में आनंद है। एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, संसार से परे। उस चीज को आप एक्सपीरियंस तब करेंगे जब आप अपने आप को लगाएंगे भक्ति में। ये कहा जाता है कि आप भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो आप भक्ति पथ में चलना सीखेंगे, ठीक है।
भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप भगवान के भक्ति में कोई संकल्प लेना चाहते हैं, जैसे कोई बोला मैं 16 माला करूंगा, मैं 4 नियम का पालन करूंगा, तो आप भगवान के द्वार तक चले जाएंगे। लेकिन जब भक्ति का आप प्रचार करेंगे ना, तो भगवान अंदर से गेट खोलेंगे, वो द्वार को भगवान ही खोलने वाले हैं। ठीक है, ये है भक्ति का 3 स्टेज, समझ रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने का 3 स्टेज। आप भगवान को याद किए तो आप भक्ति में चलना सीखें। हाँ, आप कुछ भगवान की सेवा में कुछ संकल्प लेते हैं तो आप भगवान के द्वार तक पहुंचेंगे। लेकिन उस भक्ति को जब आप लोगों में बांटेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे और दरवाजा खोलेंगे, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है और सिंपल लॉजिक, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे, कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं है किसी को, कुछ ज्यादा ज्ञान देना नहीं है, जो भगवत गीता में है बताया गया उतना बताओ बस जाके। ये भारत का एक लेक्चर प्रभुपाद भारत में आके बता रहे थे, बहुत ही सिंपल। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, भगवान के ज्ञान को लोगों में बांटना है ना? नहीं तो प्रभुपाद ने एक किताब लिखा, छोटा सा किताब, उसको मैं पढ़ रहा था, द मिसिंग लिंक, है ना? तो वो चीज है, समझ रहे हैं? राम भगवान ने दिखाया कि कितना कष्ट में है। प्रहलाद महाराज बहुत ही बड़े उदाहरण है, उनको ऐसे ऐसे स्थिति में डाल दिया गया जहां से वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनको पहाड़ से फेंका गया, हाथ पागल हाथियों के पैरों के नीचे डाला गया, जहरीले सांप के बिल में डाल दिया गया। और हमको कोई डाल दे तो हम बचेंगे नहीं, है ना? लेकिन वो शुद्ध भक्त थे, हमेशा भगवान का निरंतर जप कर रहे थे, निरंतर भगवान को याद कर रहे थे। इसीलिए वो शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो हर जगह कृष्ण को देखता है, प्रयास करता है। प्रभुपाद अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि 2 प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। एक प्रकार का शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्त है, दूसरा प्रकार का जो शुद्ध भक्त है वो क्या, जो शुद्ध भक्त होने का प्रयास कर रहा है। तो जो शुद्ध भक्त होने का प्रयास कर रहा है या जो शुद्ध भक्त है, वो प्रयास करता है सब चीज को भगवान से जोड़ने का, रिलेट करने का। स्थावर जंगम देखे ना देखता रा मूर्ति, सर्वत्र होए तारा इष्ट देव स्फूर्ति। हर जगह पर वो इष्ट देव को, हमारे इष्ट देव कौन है? राधा रासबिहारी। वो हर जगह राधा रासबिहारी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है चीजों को। जैसे एक कपड़ा है, इस कपड़े में जो धागे हैं वो लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज, लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं, है ना? तभी तो कपड़ा बना है। इसी तरह भगवान हर जगह पर फैले हुए, तब तो ये संसार बना है। हर जगह पर है भगवान। प्रभुपाद ने कहा ये माइक में भी भगवान हो सकते हैं, आप बस मान लो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया क्या ये भगवान इस पिलर में है, इस खम्भ में है, तो भगवान वहां आ गए। वो पीके मूवी में दिखाया था ना, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और एक, देखा ना पीके मूवी, आप सबने देखा हुआ ना, वो पत्थर में तिलक लगा दिया तो कॉलेज जाने वाले बच्चे पैसा फेंक फेंक के जा रहे हैं उसमें। तो उसमें उसने उसको डिमोट करने की कोशिश किया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया कि अंधविश्वास कर रहे हैं लोग, भगवान के नाम पे पत्थर को पूजा कर रहे हैं या वॉटेवर। लेकिन वो सत्य है। अगर आप एक पत्थर को भी तिलक लगा के दिन भर उसका आप पूजा आरती करोगे, भगवान वहां पर आएंगे, क्योंकि वो पत्थर भगवान से अभिन्न है, वो भगवान का है, हर एक चीज यहाँ भगवान का। लेकिन जब हम भोगने की कोशिश करते हैं वहीं पर फटके पड़ते हैं। उस चीज को हम जब भोगने की कोशिश करते हैं वहीं पर फटके पड़ते हैं। आप एक सुंदर स्त्री को देख लो,
लगता है क्या पहली बार देखने से उसको कि मैं भगवान की है, मेरी है, सबसे पहले आपको लगेगा, है ना? लेकिन जहां आप कोशिश किए कि इसको भगवान से जोड़ो, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्या मतलब? लेकिन हम जब भगवान के चीजों को अपना बनाने का कोशिश करते हैं, अब एक बैंक में कैशियर बैठा है, प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं, वो पैसा दुनिया से लेता है और पैसा गिनता है और रख लेगा क्या अपने पैकेट में, हो जाएगा पिटाई उसका जोरदार। वो पैसा रखता है लेकिन वो डिटैच्ड है, वो काउंटर में डालता है, गल्ला खोलता है, उसमें डालता है, बंद करता है, फिर गिनता है कि गया ना बैंक में, पैसा आपसे लेगा, ऐसा तो नहीं, बढ़िया बढ़िया है, अच्छा मेरा ही है। वही प्रकार अगर आप खुद रख लेंगे ना तो उसका आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। भगवान यही तो सिखा रहे हैं, तो यही है संसार का। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना है और सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करना है कि संसार के जो भवबंधन है यहाँ से मैं कैसे निकल सकूं, क्योंकि कृष्ण भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप बाकी सब देवी देवताओं की पूजा करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोटि ज्ञानी मध्ये एक हय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्ये दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। समझे आप? कोटि ज्ञानी में से एक जो कृष्ण एक जन मुक्त होता है, कोटि ज्ञानी में से एक जन मुक्त होता है, और कोटि करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों मुक्त लोगों में से एक जन कृष्ण भक्त होता है। तो आप लोग अगर कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं तो आप करोड़ों करोड़ों में एक है, लाखों में नहीं, करोड़ों करोड़ों में एक। कोटि ज्ञानी मध्य मुक्त, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ये चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य स्वरूप गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं, दशवाश्वमेध घाट में। हाँ। आप लोगों को अभी तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आपने कहा हम लोग मतलब सब दुनिया में ही रहते हैं, इसको ऐसे इतना नेगेटिवली क्यों लेते हैं? कभी आपने कहा कि संसार दुखालय है या फिर सब कुछ ऐसा कॉज ऑफ पेन है, तो इसमें कैसा होता है कि थोड़ा दुनिया को लेके एक नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब इसमें पेन है, मतलब सही है उसमें है एक्चुअली, बट हम इसको सिक्वेंशियल भी रख सकते हैं ना, लाइक यहाँ पे जो थोड़ी चीजें अच्छी लगती है उससे भी कुछ अच्छा है। मेरे को इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को सामने खड़े थे, तो फिर बोला मेरे को युद्ध नहीं करना है, तो फिर श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा कि नहीं तेरा काम है युद्ध करना, तू कर, अगर तू मर भी गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, तू जीत गया तो तेरे को पूरा राज्य मिलेगा। अगर हम लोग संसार को इतना दुखा ले बोलेंगे तो भगवान खड़े थे, बोलते काम कर, तू चुपचाप बस मेरी भक्ति कर और बस ये सब कुछ करने का मतलब ये दे दे उनको, मतलब एक तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया को सब भगवत गीता में हारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग दुनिया 3.5 भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान बोलते हैं बिना काम किए आप नहीं रह सकते। भगवान बोलते हैं कि बिना इनएक्टिव तो आप रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो कुछ नहीं करना ऐसा नहीं बोला जा रहा है, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, है ना? मतलब इतना नेगेटिव करने से अच्छा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब सी, क्योंकि वो चीजें भी जरूरी है बट भले टेम्पररी है। जैसे एग्जांपल लेते हो ट्रेन का, ट्रेन में मुझे ट्रैवल करना है, मैं सेंटर बस में चढ़ा, मैं चर्च गेट में उतरा, वो टेम्पररी है मेरे लिए, पर एक अच्छा रेलवे सिस्टम जरूरी है, बिल्ड करना जरूरी है, अदरवाइज मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाऊंगा, बराबर? वैसे ही दुनिया है, अगर हम लोग इतना नेगेटिव बोलेंगे और हर चीज छोड़ देंगे, जैसे इंडिया में पहले लोग एकदम भक्ति में इतना चले गए कि बाकी प्रोग्रेस को हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत बढ़ गई और एक तरह से हम लोग गुलाम बने, उसका भी इनडायरेक्ट रीजन वही था।
मेरा बस मैं एग्री कर रहा हूँ, आपने जो कहा सबसे एग्री कर रहा हूँ। मेरा बस ये कि हम लोग उसको ऐसा पॉजेस की जगह सीक्वेंशियल नहीं रख सकते क्या? भक्ति भी जरूरी है, नहीं, गलत नहीं है, आप भी जिस तरीके से बोल रहे हो सही है, लेकिन आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इस संसार तक ही सीमित है। जैसे मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ा, और फिर 4 बिलियन माइल है ना इस मटेरियल वर्ल्ड का दायरा है, उतना लंबा। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं ना, उनका ना दिमाग उतना ही तक चलता है, वो भूल जाते हैं कि इसके ऊपर भी एक संसार है ना। तो नहीं, तो जब तक हम हम इस संसार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं आपको कि जैसे मैंने आपको एक आम दिया खाने के लिए, ठीक है, और वो आम कच्चा है, ठीक है, आप खा रहे हैं, उसमें भी आपको आनंद मिल रहा है। कच्चा आम को आप नमक और मिर्ची लगा के खा रहे हैं, आनंद आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन एक उसके बाद पका आम दिया, एकदम जूसी, तो आप क्या करेंगे उसको? तो कच्चा आम को क्या करेंगे? तो वही मेरा मेरा भी एग्रीमेंट। आप उसके बताइए ना, इसका बताइए। तो जैसे गीता में क्या बोला गया कि दोनों मैं का सिमिलर भाव से ग्रहण करो, ठीक है। जो सहन करने वाली चीज थी ना, मैं उससे डिसएग्री हूँ। गीता में कैसा बोला है कि सुख और दुख दोनों को समभाव से सहन करो। आपने बोला ना आत्मा है, तो आत्मा है सब जानते हैं, उसके बाद व्यवहार कैसा होना चाहिए? मतलब मैं ऐसा बोलूँ, अरे दुनिया में बहुत परेशानी है, दिक्कत है, मैं सहन कर रहा हूँ, तो मतलब पता नहीं, मतलब निगेटिविटी लगती है। पर हाँ, वहीं पे बोलते हैं कि हाँ एग्री कि हम आत्मा है, इसी दुनिया में रहना भी है। अब अपने को क्या करना है कि हाँ चीजों को समभाव से, जैसे आपने आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं? भक्ति क्यों करना चाहते हैं? भाई प्रॉपर रीजन नहीं है क्यों करूं। हाँ, वही बात है, इसलिए आपके पास इतना तर्क वितर्क है। तो मैं बोला कि 4 बिलियन माइल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का दायरा है, लिमिट है, लेकिन जो भक्त है ना, उसको पता है कि उसके ऊपर भी एक जगत है जहां पर भगवान स्वयं कृष्ण रहते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद नमामि पुरुषम तम अहम भजामि। गोलोक में भगवान रहते हैं, उनके नीचे वैकुंठ, वो भी एक पार्ट है वैकुंठ, लेकिन टॉप मोस्ट जो वर्ल्ड है वो गोलोक है, जहाँ पर स्वयं भगवान रहते हैं ना। वहां पर आप जाओगे ना, तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन कुछ नहीं दिखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज है, और यहाँ पर हम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मैं संसार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बार बार रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, भगवान ने खुद बोला दुखालय है। और उस जगत में जहां पर न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरा जो संसार है वो बिल्कुल दिव्य है, वहां पर सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पर ना दुख है, ना कष्ट है, ना क्लेश है, यहाँ पर वो है। इसीलिए हम इस संसार को लगता है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम इस संसार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में भी रह के हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये संसार में आनंद नहीं है, सिंपल सी बात। अब यहाँ से हमको वहां जाना है, इसलिए इस चीज को हम क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। क्रिटिसाइज इन द सेंस ये नहीं कि हम सबको गाली दे रहे हैं, ये तो हम आप लोग को प्रचार ही क्यों करते हैं, अपना ही प्रभुपाद अगर प्रभुपाद जी हमारे स्वामी जी हुए, 70 साल का व्यक्ति, उधर बूढ़ा व्यक्ति जाके अमेरिका में जाके शिप में, जलदूत में 2 बार हार्ट अटैक खा के, और इतने सारे सी डिजीजेस हुए उनको, फिर वहां पर उतरने के बाद लोगों को देख रहे पूरा माया में ग्रस्त है। तो हम इस संसार को उस तरह से लेते हैं कि यहाँ सब कष्ट है, क्योंकि यहाँ पर कष्ट मिल रहा है। और आप बोलोगे यहाँ कष्ट नहीं है, बढ़िया आनंद है, इसी संसार में रहना, तो इस संसार में नहीं रहना। एम यही है कि हमारा इस संसार से निकलना है हमको। और जब से टॉयलेट में आप घुसे हैं तो आप बोलोगे मैं टॉयलेट में ही रहना चाहता हूँ, तो गलत है ना। आप सुबह आप मॉर्निंग टॉयलेट जाते हैं तो आप बोलेंगे नहीं, घर का पार्टी तो है ये टॉयलेट, क्रिटिसाइज क्यों करते हो, है ना। मैं टॉयलेट जाता हूँ, गेट बंद करता हूँ, मंदिर मम्मी खटखटा रहे, निकलो निकलो। वैसे कृष्ण भक्त लोग हैं, समझाते हैं निकलो निकलो निकलो, इस संसार से टॉयलेट जैसा। तो बुरा लग सकता है सुनने में कि हम लोग टॉयलेट में, लेकिन हम लोग हैं, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ रह के हमारा पर्पस सॉल्व करना, टॉयलेट जाके हमारा पर्पस सॉल्व करना, लेकिन टॉयलेट जाके घूम के आ जाना नहीं है, आ ही नहीं सकते, समझ रहे। तो यहाँ से निकल के हमको ऐसा एक जगत में जाना है जहां पर, अभी गाना सुने ना, चल लेके चलूं ऐसे जगह पे जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, एक बॉलीवुड सॉन्ग ऐसा मैं कहीं सुना था। तो वो सब कहाँ से आता है? लेखक
को भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं। एक पोएट को 26 गुण होते हैं भक्त के, ठीक है ना। अवर्थ्य कालत्वम, सहन करता है वो बहुत कुछ, एक उसमें गुण है वो पोएटिक भी रहता है। प्रभुपाद बहुत पोएटिक थे, हमारे आचार्य लोग भी थे, बहुत पोएटिक थे, लिखते थे बहुत। तो कोई भी गाना भी लिखता है ना कभी कभी तो, या कोई स्टोरी लिखता है कभी कभी बैठ के, तो ना वो सारे वैसे इमेजिन करता है चीजों को जो वो इस संसार में नहीं कर पाता है। तो उसको शास्त्र बताते हैं कि भाई ऐसा एक जगह है, इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा एक जगह है जहां पर हमको जाना है, वो लोग भगवान भगवत धाम, भगवान की भक्ति करना है। तो क्यों करना है? सेटिस्फेक्शन के लिए, सिंपली शांति के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये दिक्कत है ना। प्रभुपाद, मेरे को भी डाउट था भक्ति में आने से पहले कि हम भक्ति करें क्यों। तो मेरे को तो ये भी डाउट था क्या क्या सच में ऐसा कोई जगत है कि इन लोग सब ब्लफ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इस्कॉन वाले बस पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप प्रभुपाद के किताबों को पढ़ो, ऐसा नहीं कर सकता। ये मिरेकल है, प्रभुपाद ने इतना सब जो किया, हमारे आचार्य गणों ने इतना सब जो किया, है ना। अब क्या है ना, आप एक जैकल था, लोमड़ी, जैकल क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी। तो एक वो क्या था, वो जैकल जाके अंगूर के पेड़ को देखता है और अंगूर खाने के लिए कूदता है, ठीक है। उसको अंगूर मिला नहीं ना, तो अंगूर नहीं मिल जाता तो बोलता अंगूर खट्टे हैं, समझ रहे ना। उसको नहीं मिला तो खट्टे हैं बोल देता है। तो हमारा स्थिति वैसी है, हम भगवत धाम नहीं जा रहे तो इसी संसार को, हाँ बढ़िया है भगवत धाम, मेरा कहाँ है यार, मैं कहाँ जा पाऊँ, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए 4 नियम प्रभुपाद ने बताया हमको, ठीक है ना। क्या क्या है वो 4 नियम? इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग, मांसाहार नहीं करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है। जुआ जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। ये जो चीज है ना, ये और ज्यादा कष्ट है, और इस चीज को हम और ज्यादा कष्ट भोग के कर रहे हैं। बल्कि भगवत धाम जाना प्रभुपाद बताते हैं वो बहुत इजी। अगर आपको अवैध स्त्री संग करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, है ना। आपको मांसाहार करना पड़ेगा, तो करना है तो आपको बहुत जगह पर कसाई खाने खोलने पड़ेंगे। आपको जुआ खेलना है तो आपको बहुत जगह पर कसिनो होटल्स खोलने, है ना। बचा क्या? नशा करना है तो बहुत सारे दारू के दुकान, पान ठेला, सिगरेट का दुकान, हुक्का का दुकान, गांजा का दुकान, ड्रग्स का दुकान, सब खोलना पड़ेगा। तो लोग ये चीज को बहुत कितना मजे से कर रहे हैं, मतलब हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। और क्या चीजें मेहनत कर रहे हैं ये सब चीजों करने में। अब उस चीज को आप एडवांसमेंट बोलते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एडवांस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो कोई बोला मेरा भाई, हाँ इतना पढ़ा लिखा है, आईआईटी से पढ़ाई किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो बहुत सारे गांव में लाइट नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हारे भाई ने ही ठेका लेकर रखा है क्या, पूरे बहुत सारे गांव में लाइट नहीं आ रहे हैं? तो अगर वो भक्ति कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, एडवांसमेंट चाहते हैं। लाइट नहीं आया तो वही इंसान दिख रहा है कि आपको लाइट लाने के लिए आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, तो वो अकेले जाके सारे 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 गरीबों को खाना खिला देगा, सारे क्या बोलते हैं, जहाँ लाइट नहीं है वो लाइट ले आएगा। वो भगवान थोड़ी है। भगवान कर रहे हैं, भगवान सर्व कारण कारण है, वो लाइट आना है रहेगा, उस आ जाएगा अपने समय में। हम, हमारा जो स्वरूप है भगवान का सेवा करना है, सिंपल सी बात है। और बाकी अगर आप चीजें करना चाहते हैं साइड बाय साइड तो उस चीज से डिटैच होकर करिए। जैसे मैंने आपको एक कैशियर का एग्जांपल दिया, कैशियर पैसा लगता है लेकिन वो रख नहीं लेता है, ठीक है। वो उसमें रखता है, क्या बोलते हैं, अपने ड्रॉर में रखता है, और गवर्नमेंट को सबमिट करता है, बैंक को सबमिट करता है, ऐसा नहीं कि लेके भाग जाए। तो इस संसार में अगर आप कोई भी चीज को अपना मानते हैं ना तो उस चीज के लिए दिक्कत है। तो इसीलिए ये संसार कष्ट है, इसीलिए इस संसार को कष्ट से बोलो। अब इस चीज, अब ये संसार को कष्ट का, कष्ट नहीं है, कष्टमय नहीं है ये संसार, कष्टदायक नहीं है ये संसार, मतलब ये संसार अच्छा है। फिर अब इस संसार में अच्छा अच्छा करना कोशिश करेंगे तो अब अच्छा अच्छा करते करते भ्रमित हो जाएंगे, जो कि कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। ताकि आप रिमाइंड करते रहिए। देखिए आप कहीं भी कोशिश करेंगे यहाँ पर आनंद मिलने वाला ना, वहां पर ठोकर खाने वाले। तो आप देखिए एक प्रवृत्ति बताते हैं भगवान की, प्रवृत्ति को अपने अंदर जमा लीजिए,
बोल लीजिए वो बीज को कि यहाँ भी मैं अगर आनंद खोजता हूँ ना भाई पिटूंगा, यहाँ भी अगर आनंद खोजता हूँ ना भाई पिटूंगा मैं, यहाँ पर भी आनंद खोजूंगा ना यहाँ भी मार खाऊंगा। तो लेट इट बी, लेट मी सर्व कृष्णा, लेट मी फाइंड माई हैप्पीनेस इन कृष्णा सर्विस। सिंपल सी बात। भगवत धाम जाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पर भक्तों के संग में बैठिए, जप करिए और सिंपल लाइफ जिए, अब इजीली भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन वो 4 चीजें बताया ना मैं, 4 नियमों का पालन करना और उस 4 चीजों के लिए परिश्रम करना। तो नरक जैसा हमारा जीवन है। और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए, 5-10 मिनट, 1 मिनट। हो गया? डन? ओके। हरे कृष्ण। हाँ, राम धुन सुननी थी क्योंकि रामनवमी आ रही है। राम जी की धुन 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 मतलब जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वैसे ही राम जी की धुन है। धुन है क्या? मुझे नहीं पता क्या धुन। मतलब जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है वैसे ही राम जी की राम राम राम। हाँ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में 3 चीज है, कृष्ण राम सीता, सीताराम और राधा कृष्ण दोनों हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। और इसके अलावा कोई मंत्र आप राम राम जप सकते हैं। लेकिन हम गौड़िया वैष्णव हैं, तो हमको प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला जिसमें सब चीजें आ जाती हैं। अब राम, जैसे हम लोग बोलने के लिए जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गा लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई महामंत्र है नहीं। ऐसा कुछ। और कुछ? हरे कृष्ण। हम अभी कीर्तन करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, कितना मिनट?